लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बेटा हम याद होगा इंजीनियर साहब की मौत हुई थी, हम उसमें आए थे और उसमें आके हम इन तीनों का नाम लिए थे। याद है बेटा आपको? हम इस तीनों का नाम लिए, मारा तो हमने कहा कि इसने मरवाया। फिर इन लोगों ने बाहर से बेल ले लिया, ठीक है। अब 302 में बेटा बाहर से बेल मिल जाए, लेकिन ठीक है। कानून ये क्यों बनाती है बेल वाला सिस्टम? मेरी बात खून करके वो दरिंदाज तक घूम रहा है। मेरा बेटा अरे सुनो तो बेटो, हमारे भगवान को मार दिया। बेटा मेरी बात नहीं रुके। बेटा मेरी बात तो सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए। उसमें है क्या, हम डीजी साहब से बातचीत किए हैं, हम परसों खुद मिले हैं डीजी साहब से, और हमने कहा है कि चाहे जहाँ से भी हो, उस पर पहले भी 10-11 मर्डर केस है। और होता क्या है बेटा, समाज बैठवा दो बेटा, बैठवा दो, सबको बैठवा दो। तू क्या बैठ गया? पूरा तो नहीं बैठे, बैठवा दीजिए, सबको बैठवा दो ना, बैठवा दीजिए ना, बैठवा दीजिए, बैठवा दो ना बेटा, बैठवा दो बेटा, बैठवा दो भैया, बैठवा दो ना, बैठ जाइए ना, अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए बेटा, बाबू बैठवा दो। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, कुर्जी मोड़ पर आ चुके हैं और परिवारजनों से मिलकर के उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, नीचे बैठा रहे हैं। और ये देखिए उनकी परिवार है, नीलेश मुखिया के जो परिवार हैं, भतीजी है, निहारिका है, और खुद पप्पू यादव दखल दे करके सभी परिवारों को बैठा रहे हैं, नीचे बैठा रहे हैं। उनके कहने पर सभी बैठ रहे हैं और पप्पू यादव ऐन वक्त पर पहुँचते ही रहते हैं, जहाँ भी इस तरह की घटनाएँ घटती हैं पहुँचते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? माँ बैठ जाइए, देखिए थोड़ा सा पीछे, तो इधर साइड मेरी बात हटिए ना आप बेटा। मैं 1 मिनट, कल आप लोग इसके पहले भी इंजीनियर साहब की हत्या हुई, हम उसमें भी आए थे, हमने उसमें भी मैंने कहा था ये लोगों ने मरवाया, फिर बाहर से बेल हो गया, फिर एक घटना घटी, हम उसमें भी आए थे। आखिर इतनी घटना घटती है, पटना में परसों 2 लोगों को मारा गया, कल मुकम्मा में अनिल को मारा गया, उसके पहले एक डीलर पासवान को परसों मारा गया। होता क्या है कि आप इसको समझिए, समाज कम दोषी नहीं है। 40 करोड़ रुपया में फिर 3 महीने के बाद इसी आदमी को, इसी अपराधी लोगों को लोग बड़का नेता मान लेंगे। ये समाज को आप क्या समझते हैं? ये इतने गंदे हैं सोसाइटी, मन तो करता है गाली देने का, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर कहेगा पप्पू यादव ने खतरनाक बोल दिया। ये इंसानियत पहले पूछता है कि किस जात का मर्डर हुआ और किस जात ने मारा, पहले ये पूछता है। हम तो डेली अपराधी नेताओं ने, इसी कुर्जी पर तो बड़का फोटो लगता है इन साले क्रिमिनल का नेताओं के साथ। एक ठो शंभुआ को एमएलसी का टिकट दे दिया साले, जिस दिन मुजफ्फरपुर मंटुआ को एक ठो बालू माफिया को एमएलसी का टिकट दे दिया। इन लोगों के साथ चलते कौन है? पूरा ये जो मेरिन ड्राइव है, इस पर अब भला लेडीज चलना मुश्किल हो जाएगा। अब वहाँ कोरेक्स, गांजा, ड्रग्स, कौन है? छोटा लड़का क्यों? क्या माँ बाप जिम्मेदार माँ नहीं है? क्यों माँ बाप नहीं रोकता अपने बच्चों को? क्यों मर्डरर को वोट देता है? काहे वोट देते हैं इन मर्डरर को? साला एक तो यहाँ पर जोगीपुर में एक तो क्रिमिनल है, जोगीपुर में जानीपुर, सुनिए बुढ़ा रुकिए उसको, जानीपुर सुन तो लीजिए, चुप हो जाइए ना थोड़ा देर। जानीपुर में एक क्रिमिनल है, उसका नाम है उज्जवलवा। उसने एक मुखिया को मारा और बाद में उसके माँ को वहाँ की पब्लिक ने वोट दे दिया।
क्या किया? जिस मुखिया को मारा वो लड़का छोड़वा साला शूटर है। क्या इस शूटर को मारा नहीं जा सकता है? अगर मुख्यमंत्री मरता तब मारा जाता तुरंत, नीतीश मरता तब। भैया नीतीश जी से या कोई नेता की बात नहीं है बेटा, सवाल है कि समाज अपनी आवाज बंद कर देता है। सही बात, समाज लड़ना बंद कर देता है। नहीं, कभी नहीं लड़ा। वो पहली बार जब उस पे केस हुआ था तब वो क्यों छूट गया? छूटते चला क्या छूट गया? फिर वोट कैसे दिए बेटा? वोट क्यों दिए? देता है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमको मार देगा। डरता है, सब उससे डर गया है, डरता है, वोट देता है क्योंकि उसका डर बना। चुपो बेटा, चुपो बेटा। जो भी है, लेकिन ये जो धारा बना हुआ है छुड़ाने का बेल, ये खत्म कर देना चाहिए। जो साला है ये बेल आपके यहाँ क्यों जाना चाहिए? आपके यहाँ के अपराधी को लड़ते हैं, क्या होता है उसके बाद? अनिश्चितकाल के लिए आप हमको बताइए। देखिए, बारिश होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। पप्पू यादव खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पप्पू यादव यहाँ पर है। और पप्पू गोयब को फांसी दो, जंगल राज बर्दाश्त नहीं करेंगे अब नहीं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।